All of you, how are you? I hope you will be good and fit. दोस्तों, आई एम सुनील शर्मा योर इंग्लिश टीचर। मैं सुनील शर्मा आपका अंग्रेजी का अध्यापक। योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों इस विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पिछले ऑडियो में अपन ने आपकी जो पोएम 12 थी उसकी क्वेश्चन आंसरों का पीडीएफ देखा था। उसमें 2 एक्सट्रैक्ट भी डाले थे अपन ने। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर पोएम 13। इसमें क्या है दोस्तों, इसका नाम है बॉय सॉन्ग, एक बाल गीत, एक बालक के द्वारा गाया हुआ गीत है, बाल गीत है ये। इसमें क्या है कि अबाउट द पोएम देखिए। सबसे पहले आप पोएम की, अपन धीरे धीरे पोएम पे आ रहे हैं। इसकी वर्ड मीनिंग मैंने आपको पीडीएफ के रूप में डाल दी है, उसको आपको पोएम से पहले देखना है, फिर ये ऑडियो सुनना है, पोएम क्लियर हो जाए उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। Wilson Gibson was born at Hexham in England in 1878। तात्पर्य है कि जो इसके कवि हैं, इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है, जो 1878 में इंग्लैंड के हेक्सम शहर में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रूपर्ट ब्रूक। आप प्रसिद्ध कवि रूपर्ट ब्रूक के एक अच्छे मित्र थे। ये रूपर्ट ब्रूक एक जाने पहचाने कवि है। द पोएम ए बॉय सॉन्ग appeared in his first verse called a mountain cover, brought out in 1902। गिब्सन died in 1962। आप कविता ये ए बॉय सॉन्ग आपकी प्रथम जो पदभाग है, पोएम के गद और पदभाग माउंटेन कवर में प्रकाशित हुई थी 1902 में। आपने इसे प्रकाशित किया था और आपकी मृत्यु 1962 में। ये अबाउट द पोइट है दोस्तों। नाउ अब इससे अगले वाला पैराग्राफ आपका पोएम के बारे में है। द पोएम इज अबाउट नेचर प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स यानी एक तरीके से निवासी होते हैं, कि कविता प्रकृति के सभी निवासियों के लिए कीमती उपहार स्वतंत्रता के बारे में है। लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस। मानव की तरफ पक्षी भी जीवन की महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है। ऑफ लाइफ डेट एडेड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री इन द ओपन एयर एंड द वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई। जो प्रकृति के सौंदर्य में तथा मानवता के आनंद में अभिवृद्धि करते हैं। पक्षी भी प्रकृति में सभी आ जाते हैं, जीव जानवर, झरने, तालाब, कुएं, बावड़ी, नदी, पहाड़ वगैरह, जो मनुष्य, जो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, सब प्रकृति के पार्ट है। तथा ये तभी होता है जब पक्षियों के खुले आकाश में तथा असीमित आकाश के विशाल क्षेत्र इलाके में अनुभूति से उत्पन्न होती है। ये सब चीज़ें पक्षी निर्विघ्न होकर जब एक्सपेंसेस यानी विस्तारित आकाश में उड़ते हैं, पिंजरे से बाहर स्वतंत्र लाइफ जीते हैं, तो प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं दोस्तों। कैसे कि सुबह पक्षियों का चहचहाना, या जैसे एक पंक्ति में सुबह शाम उड़ना, ये सब प्रकृति का पार्ट है। द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ द इंटेंस जॉय विच स्प्रिंग फ्रॉम इज द रियलाइजेशन दैट ऑल बर्ड्स एनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई और फ्रॉम पैलेस टू पैलेस। कि सभी पक्षी जो पिंजरे में कैद नहीं है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा हरे वृक्षों से लेकर चमकीले आकाश तक उड़ने के लिए स्वतंत्र है। वो कभी स्काईज बिलोंग टू हिम बिकॉज वो उन सब पक्षियों को अपने आप से संबंधित पाता है। क्यों? क्योंकि डज नॉट सेट ए ट्रैप्स एंड केस देम। क्योंकि कभी ने उनके लिए न कोई जाल लगाया, न कोई फंदा लगाया, उनको फ्री उड़ने दिया। इसलिए कभी आकाश में उन्मुक्त स्वतंत्र उड़ने वाले सब पक्षियों को खुद से संबंधित मानता है दोस्तों। इसमें इस पोएम का मुख्य यही है कि हर किसी को स्वतंत्रता चाहिए। पिंजरे में एक पक्षी को सब कुछ मिल जाता है, हरी मिर्च है, टमाटर है, मटर है, लेकिन वो फिर भी उड़ना चाहता है, क्योंकि वो एवरीवन लाइक्स फ्रीडम। हर कोई स्वतंत्रता पसंद करता है दोस्तों। द पोइट सक्सेसफुली इस्टेब्लिशेस एन इमोशनल बाउंड विद द बर्ड्स एंड थस द shows a tendency towards empathy।
कहने का तात्पर्य है कि कभी पक्षियों के साथ भावनात्मक संबंध सफलतापूर्वक स्थापित करता है, कभी उनको पिंजरे में नहीं रखता है और इस प्रकार समानुभूति की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अब फर्स्ट स्टेंजा में इसका पढ़ा रहा हूँ। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, कभी कह रहा है कि मैंने चूँकि कोई भी पक्षियों के लिए फंदा या जाल नहीं लगाया, बट लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, मैंने इनको स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया है। कभी कह रहा है ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, इसीलिए आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी मेरे से संबंधित है। अर्थात कभी कहता है कि पक्षियों को जाल में फंसाना पसंद नहीं है मुझे, वो चाहता है कि सभी पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण करे, उड़े। वो महसूस करता है कि हवा में उड़ने वाला हर पक्षी उससे संबंधित है, क्योंकि पक्षी भी अपने रक्षक और भक्षक को ठीक से समझता है। दोस्तों, फ्रॉम द ब्लूटूथ ऑन द स्लो, नीची सबसे कम नीचाई पे जो स्लो यानी होता है दोस्तों छोटी जंगली बेर की झाड़ी, उस पर रहने वाली ब्लूटूथ एक चिड़िया है, रामगगरा चिड़िया है ये, इसका नाम होता है रामगगरा चिड़िया, वो भी उसकी है। और टू द ईगल ऑन द हाइट, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाली ईगल बाज भी उसका है। अनकेयर दे कम एंड गो फ्रॉम माई डिलाइट, ये सब पक्षी बार बार आते जाते हैं मेरे आनंद के लिए, मुक्त रूप से मेरे पास आते हैं, फिर चले जाते हैं, उड़ते रहते हैं। अर्थात इससे तात्पर्य है कभी कहना चाहता है कि जंगली बेर के वृक्ष पर सबसे छोटी सामान्य चिड़िया होती है, उसको भी मैंने फांसने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। और ऊंचाई पे उड़ने वाला बाज वो भी मेरा है, और वो जंगली झाड़ी, वो बेर वाली झाड़ी पे उड़ने वो रहने वाली चिड़िया भी उसकी है, क्योंकि वो सब स्वतंत्र हैं और सब स्वतंत्र रूप से मेरे पास आते हैं और मेरे आनंद को बढ़ाते हैं। इनको देखकर मैं बड़ा प्रफुल्लित होता हूँ, आनंदित महसूस करता हूँ। प्रकृति तो आप देखते हो जनरली हर किसी को पसंद है प्रकृति में रहना, प्रकृति को लाइक करना, इसीलिए अपन पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं, प्रकृति के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल विंग्स, और कभी देखो इस कल्पना में इतना खो जाता है कि खुद को अपने आप को बाज के पंखों पे बैठा हुआ महसूस करता है, चील के पंखों पे सरल भाषा में, और आकाश की तरफ ऊंचाई पे उड़ता है, सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पे वो जा रहा है। आई सोर ऑन द ईगल विंग्स, और वो ईगल यानी बाज के पंखों की आवाज़, विंग्स यानी पंखों की आवाज़ महसूस करता है कि वो उड़ रहा है उनके साथ कल्पना में। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और साथ द ब्लूटूथ सिंग्स, और वो ये भी महसूस करता है कि मानो कभी कह रहा है कि मेरे हृदय में पूरे दिन भर ब्लूटूथ नामक चिड़िया गाना गाती हो। इस तरीके से कवि की कल्पना यहाँ तक पहुँच जाती है प्रकृति में पक्षियों के साथ आत्मसात होते होते कि वो स्वयं को बाज के पंखों पे बिठाकर सूर्य की तरफ बढ़ने वाले रास्ते पे जा रहा है, और महसूस करता है कि ब्लूटूथ जो एक जंगली बेर की झाड़ी पे रहने वाली चिड़िया है वो उसके लिए गाना गा रही है। इस तरीके से ए बॉय सॉन्ग एक बाल गीत है, छोटी सी पोएम है। इसमें बताया गया है कि कभी ने किसी भी पक्षी के लिए कोई फंदा जाल नहीं बिछाया है, वो सब पक्षियों को स्वतंत्र उन्मुक्त होकर उड़ने देता है, इसलिए वो सब पक्षियों को खुद से संबंधित मानता है। उसने उपमा दी है कि एक झाड़ी पर रहने वाली छोटी सी रामगगरा चाहे छोटी सी चिड़िया हो और रामगगरा, या फिर बाज हो ऊंचाई पे उड़ने वाला, वो भी उसके हैं, क्योंकि उन्होंने उनको भी फ्री छोड़ रखा है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है आपकी पोइम से, आपके अबाउट पोइट से, और उसके बाद ये 3 स्टेंजा इनको क्लियर किया है। आप देखोगे कि क्वेश्चन आंसरों के बाद पोइम, ये जो पोइट्री वाला पार्ट है 9 नंबर का है, इसमें आपके क्वेश्चन आंसरों के अलावा एडिशनल क्वेश्चन भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। पहले 10 नंबर का था, पर एक रोड सेफ्टी सुरक्षा में 1 नंबर जाने से अब 9 नंबर का है। क्वेश्चन आंसरों के अलावा इसमें एक 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आता है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 2 कभी 3, छोटा पैसेज पोइम का, पोइट्री का, तो वो भी मैं आपको बरोबर इसमें डाल रहा हूँ ताकि उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो। इनको ध्यान से देखें, पढ़ने का प्रयास करें। मैं नेक्स्ट अपने ऑडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करा के आपको डालूंगा। बेस्ट ऑफ लक, गो अहेड।